नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जेडीयू की बैठक होने वाली है पटना में। जेडीयू की अहम बैठक है आज। एक अणे मार्ग में जेडीयू की बैठक होगी। बैठक में तमाम मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। सभी कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। और हमारे साथ अविनाश जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे जेडीयू के इस बैठक को किस तरह से देखा जाए, खासकर उस वक्त जब लालू यादव को 3.5 साल की सजा सुनाई गई और ठीक उसी दिन आरजेडी की एक अहम बैठक थी जिसमें आरजेडी के तमाम नेताओं ने जमकर हुंकार भरी। निश्चित रूप से देखिए, बैठक महत्वपूर्ण है। हालांकि ऐसे जो ट्रेनिंग कार्यक्रम हुआ है जेडीयू का, उसमें समन्वय स्थापित करने को लेकर यह बैठक हो रही है। लेकिन जिस ढंग से लालू प्रसाद यादव को सजा हुई है और आरजेडी की बैठक के बाद जो रणनीति उनके तरफ से तैयार की गई है, उसके बाद जदयू की तरफ से भी उसका जवाब निश्चित रूप से दिया जाएगा। इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी क्योंकि सारे मंत्री को बैठक में बुलाया गया है, सारे प्रकोष्ठ के जो सदस्य हैं उनको बुलाया गया है। और दिसंबर में जो ट्रेनिंग कार्यक्रम हुआ है अलीम, उन सारे लोगों को बुलाया गया है कि आगे किस तरह से प्रखंड लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाए। तो इसमें इस बैठक में रणनीति बनेगी। प्रदेश अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद रहेंगे और संसदीय दल के जो सदस्य नेता हैं आरसीपी सिंह, उनके भी मौजूद रहने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री जरूर बाहर, क्योंकि उनका कार्यक्रम बाहर है, गया में कार्यक्रम है और फिर आज दिल्ली भी जाना है, तो उनके बैठक में उपस्थित रहने की चांस कम है। लेकिन अगर वो भी आते हैं तो यह बैठक जेडीयू के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आगे जो आरजेडी का जवाब, जिस ढंग से रणनीति तैयार हो रही है लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के बाद, तो उसका जवाब किस ढंग से, क्योंकि सत्ताधारी दल है जदयू, तो उसी ढंग से रणनीति तैयार की जाएगी पार्टी की तरफ से। और 2019 का जो चुनाव है उसको ध्यान में रखकर यह बैठक आज हो रही है। जो एक अन्य मार्ग में ही, क्योंकि जो मुख्यमंत्री आवास है एक अन्य मार्ग, उसी में यह बैठक महत्वपूर्ण होने जा रही है। और आगे ट्रेनिंग कार्यक्रम भी किस तरह से हो प्रखंड लेवल पर, उसमें भी चर्चा होगी क्योंकि जो मास्टर ट्रेनर तैयार हुए हैं पिछले दिसंबर में, दिसंबर के दौरान ट्रेनिंग का कार्यक्रम चला था पार्टी का, तो जो ट्रेंड हुए हैं लोग वो आगे किस तरह से ट्रेनिंग दें। जो सरकार की नीति है, चाहे वह शराबबंदी हो, चाहे दहेज प्रथा, बाल विवाह, और सरकार के 7 निश्चय योजना को किस ढंग से जन जन तक पहुंचाया जाए, तो उसके बारे में भी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको ट्रेन किया जाएगा। तो दो तीन मुद्दे पर इस बैठक में आज गंभीर चर्चा होगी और आगे की रणनीति बनेगी। अलीम, चलिए अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इधर बेगूसराय में सीएम नीतीश की समीक्षा यात्रा के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। समीक्षा यात्रा के दौरान एक संदिग्ध युवक डी एरिया को पार कर मुख्यमंत्री के मंच तक पहुंच गया, जिससे हड़कंप मच गया। युवक के मंच पर चढ़ते ही सुरक्षा बलों ने उसे कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि संदिग्ध युवक अपनी बहन की शादी के लिए सीएम से मदद मांगने पहुंचा था। वहीं स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा में चूक मामले को लेकर एक इंस्पेक्टर और 10 प्रशिक्षु सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। एसपी आदित्य कुमार ने यह कार्रवाई की है। और हमारे साथ संतोष जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे ये युवक कौन था और आखिर किस मकसद से पहुंचा था, और पुलिस ने जिस तरह से एक इंस्पेक्टर और 10 प्रशिक्षु सिपाहियों को सस्पेंड किया, उसके बाद इस युवक पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल अलीम, देखिए जो अभी तक जानकारी मिल पाई है, ये युवक साहेबपुर कमाल का रहने वाला है और युवक के कथनानुसार वो बहुत गरीब तबके के परिवार से आता है और मदद के लिए ही सीएम से मिलना चाह रहा था, लेकिन स्थानीय प्रशासन के द्वारा उसे मिलने नहीं दिया गया। इसी वजह से उसने ये कदम उठाया। लेकिन जहां तक सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है, अगर सीएम का निजी सुरक्षा गार्ड नहीं होता तो किसी अनहोनी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर युवक संदिग्ध है इसी स्थिति में, इसको स्थानीय प्रशासन की बहुत बड़ी चूक मानी जाएगी। भले ही इसके मामले को लेकर एक सब इंस्पेक्टर समेत 10 प्रशिक्षु सिपाहियों को अभी निलंबित किया गया है, लेकिन ये प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। अली,
आगे क्या कुछ कार्रवाई की बात की जा रही है? और जिस तरह से अब पता लगा है और अभी जैसा कि जानकारी मिल रही है कि ये युवक काफी गरीब तबके से है और अपनी बहन की शादी के लिए सीएम के पास मदद के लिए पहुंचा था, तो क्या कुछ आगे अब किया जाना है इस युवक के साथ? जी देखिए, इस संबंध में भी मैंने प्रशासनिक पदाधिकारियों से बात की है। उन्होंने अभी तक युवक से युवक से पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के बाद ही ये पूरा जानकार स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर युवक की मंशा क्या थी। स्थानीय प्रशासन के द्वारा इसके घर की भी शिनाख्त की जा रही है और वहां जाकर भी पता लगाया जा रहा है कि किस तरह का युवक था। अगर ये संदिग्ध होगा तो फिर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर गरीब तबके से है और सिर्फ सीएम से मिलना चाहता था तो फिर उस ढंग से कार्रवाई की जाएगी। अभी तक प्रशासन यही बता रही है और पूछताछ जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और सीएम बोधगया दौरे पर हैं। बोधगया दौरे पर सीएम नीतीश कुमार हैं। महाबोधि मंदिर में मुख्यमंत्री पूजा करेंगे। दलाई लामा के कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। काल चक्र मैदान में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 12:15 बजे गया से पटना लौटेंगे सीएम नीतीश। और अब खबरों में देखेंगे चारा घोटाले में लालू की सजा के ऐलान पर। 3.5 साल की सजा लालू यादव को या 5 लाख जुर्माना। विकल्प है हमारे पास कानूनी, हम हाईकोर्ट जाएंगे, हमें न्याय मिलेगा। सत्य और न्याय के लिए जो जूझने का काम करेगा उसको इसी तरीके से समाजवादी ताकत घेरने का काम करते हैं, लेकिन हम लोग घबराने वाले नहीं। आप राष्ट्रीय जनता दल को इकट्ठा रखना अब मुश्किल होगा। जनता के बीच जाएंगे, जनता हमारी मालिक है और देखेंगे कि लालू जी को कौन कौन साजिश के तहत लोग फंसाने का काम करें। और ये जो सहानुभूति लेने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी। जो फैसला सुनाई जाए तो वो फैसला होगा। राजद कार्यकर्ताओं की भीड़, नेताओं की भीड़ यहाँ पे उमड़ने लगी है। तो जेल जाने के पहले वो तमाम होमवर्क कर चुके थे। हर तस्वीर ईटीवी पर सबसे पहले कि देखिए जो बात हो रही थी। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को 3.5 साल की सजा। ये बड़ी खबर इस वक्त लालू प्रसाद यादव को 3.5 साल की सजा सुनाई गई है चारा घोटाला मामले में। लालू जी और आर.के. राणा साहब को 3.5 साल और 5 लाख रुपया की जुर्माना लगाया है। जो सजा सुनाया गया है वो इन्होंने बताया है। उन्हें तुरंत जमानत नहीं मिलेगी, प्रोविजनल बेल नहीं मिलेगी। न्याय हमें मिलना चाहिए। ऐसे भ्रष्टाचारियों को सजा तो मिलना ही चाहिए। जब लालू जी जेल गया है तब तक हमारा जो पार्टी है, हमारा जो संगठन है, चट्टानी एकता के साथ उभर के आया है। तो पशुपालन घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को 3.5 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा लालू प्रसाद पर 2 धाराओं में 5-5 लाख रुपए यानी 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 23 दिसंबर को देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू समेत 16 अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने सबसे पहले सप्लायरों को सजा सुनाया, उसके बाद पशुपालन विभाग के तत्कालीन अधिकारियों को सजा सुनाई गई और अंत में लालू प्रसाद और आर.के. राणा को सजा सुनाई गई। और रांची होटवार जेल से हमारे संवाददाता राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश, लालू प्रसाद अब भी जेल में हैं और क्या कुछ वहां पर नजारा है? क्या लालू प्रसाद से किसी की मुलाकात होने की उम्मीद है? हालांकि कल अब हाईकोर्ट में शायद अपील की जाए लालू प्रसाद की तरफ से जमानत के लिए। देखिए, मुलाकात की आज कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि आज रविवार है। आज किसी भी मुलाकाती को किसी भी कैदी से मिलने की इजाज़त नहीं मिलती है। ये जेल मैनुअल का प्रावधान है।
लेकिन कल जो सजा का ऐलान हुआ उसके बाद से लालू प्रसाद थोड़े शांत दिख रहे हैं। उसके अभी थोड़ी देर पहले वो बिस्तर से उठे हैं, ईश्वर की प्रार्थना की है और वो सब कुछ अच्छा हो ऐसा उन्होंने प्रार्थना की है। लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए लोग कई आए हुए थे और आज भी कुछ लोग आ सकते हैं। मुझे लगता है कि जिन्हें ये पता नहीं होगा कि जेल मैनुअल के हिसाब से आज रविवार को मुलाकात नहीं हो सकती है, वो आ सकते हैं। लेकिन एक रजिस्टर है यहाँ पर रखा हुआ, जो लोग यहाँ मुलाकाती के तौर पर आते हैं तो वो अपना नाम और अपना परिचय देकर वो लिख देते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जरा दिखाएं, यहाँ पर अभी शांत सा माहौल है। जरा राजीव आप दिखाइए कि ये जो जेल है वहाँ पर पूरा जो परिसर है ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ इससे अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर जो कैदी है वो उनसे मिलने की इजाज़त नहीं है। हमारे साथ राजीव, हम इधर कहेंगे कि एक राजद की कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करते। अच्छा ये बताइए आप कहाँ से आई हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पूर्णेंदु यादव है और मैं आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष हूँ पंचायती राज प्रकोष्ठ का। हाँ, बिहार से आई हैं? नहीं, मैं झारखंड से हूँ। अच्छा ये बताइए, आज संडे है, आप मुलाकात करने की ख्वाहिश रखती थी? जी, मैं बिल्कुल मुलाकात रखने की ख्वाहिश रखती हूँ और मुझे पता है कि मुझे मिलने नहीं दिया जाएगा। फिर भी हमारे नेता यहाँ हैं तो हमारा मन नहीं मानता है और हम यहाँ आ जाते हैं, गेट के पास भी आते हैं तो थोड़ा हमको तसल्ली मिलता है कि चलो हम अपने नेता के नज़दीक तो आए और हम गरीब गुरबों के लिए, बेजुबानों को जो नेता जुबान दिया, हम जैसे लोगों के लिए ये जेल आज मंदिर बन चुका है। जब तक लालू जी यहाँ रहेंगे। ये बताइए, इतनी ठंड है, आप सुबह सुबह पहुँच गई, लोग अभी बहुत लोग आज संडे के कारण बिस्तर से भी नहीं उठते, लेकिन आप यहाँ आ गई, क्या भावनात्मक लगाव है लालू प्रसाद जी से? लालू प्रसाद जी से हम लोगों को भावनात्मक लगाव बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि हम लोगों को एक समान दर्जा दिया। कुछ दिन, बहुत सालों पहले की बात है, जब लालू जी पॉलिटिक्स में आए तो हम जैसे खासकर बैकवर्ड लोगों को फॉरवर्ड लोग के बराबरी में बैठने के लिए नहीं मिलता था, पटिया नहीं मिलता था, खटिया नहीं मिलता था। लालू जी हमें राजेश, आज रविवार है, मुलाकात नहीं कर सकते, लेकिन बावजूद इसकी कुछ उम्मीद लेकर पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लालू को सजा सुनाए जाने के बाद लालू के दोनों बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप ने कहा कि सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। विकल्प है हमारे पास कानूनी, हम हाईकोर्ट जाएंगे, हमें न्याय मिलेगा। यही सुशील मोदी जी जितना बोलते थे आय से अधिक संपत्ति को लेकर के, क्या हुआ उसका डीए केस का? आखिर जीत लालू जी की हुई कि नहीं हुई? उस पर क्यों नहीं बोलते हैं कि उन्होंने झूठा मुकदमा कराया था, सीबीआई ने झूठा मुकदमा किया था लालू जी पे डीए केस का? तो बताना ना चाहिए सारी बात। जो फैसला है वो भगवान जो होता है, जो भगवान है, सत्य का जीत होता है और सत्य का जीत होगा। 3.5 साल मिला है, लेकिन हम लोग हाईकोर्ट जाने का काम करेंगे। जनता में काफी रोष है, बाहर देख रहे हैं, पूरे बिहार की जनता में रोष है, एक एक आदमी पूरा रुष्ट है, लेकिन पूरा मजबूती के साथ। और न्यायाधीश जो फैसला दिए हैं मैं उनका सम्मान करता हूं और हमको बेल मिलेगा, हम बेल लेंगे। राजद कार्यकर्ताओं की भीड़, जेल जाने के पहले वो तमाम होमवर्क कर चुके थे, नेताओं की भीड़ यहाँ पे उमड़ने लगी है। हर तस्वीर ईटीवी पर सबसे पहले। उनकी पार्टी के अंदर में अगर तेज प्रताप और तेजस्वी की बात करें तो वो एक गार्जियन की भूमिका में भी है। वन मैन पार्टी है, लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द ये पूरी पार्टी बुनी गई है, पूरी पार्टी खड़ी है। ये चारा घोटाला किसका पैसा था? गरीबों का पैसा। देखिए, कानून का मसला है, पशुओं के चारे के घोटाले में जल गए हैं, क्या कहने वाला है? जब जब लालू जी जल गए हैं, चट्टानी एकता के साथ उभर के आया है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर पानीपत हाईवे पर सिंधु बॉर्डर के पास
शनिवार सुबह एक कार दुर्घटना में 4 नेशनल खिलाड़ियों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। ये सभी खिलाड़ी वेट लिफ्टिंग के नेशनल चैंपियन थे। दोनों घायलों का इलाज किया जा रहा है। गंभीर रूप से घायलों को दिल्ली के नांगलोई के सक्षम यादव भी हैं, जो 2 बार वेट लिफ्टिंग के वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। दुर्घटनाग्रस्त कार से इनकी किट मिली है, जिससे लगता है कि शायद ये लोग कहीं खेलने जा रहे थे। तड़के तकरीबन 4 बजे यह हादसा हुआ। दोनों गंभीर रूप से घायल खिलाड़ियों को नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल से मैक्स अस्पताल शालीमार बाग के लिए रेफर किया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे। शराबबंदी के बाद से बिहार के शराब माफिया तस्करी का नित्य नया तरीका खोज रहे हैं। कटिहार के तस्करों ने छोटे छोटे स्कूली बच्चों के बैग में शराब तस्करी कराना शुरू कर दिया है। इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने शराब की करीब 50 बोतलों के साथ 2 छोटे बच्चों को पकड़ा। स्कूली बच्चों को रईस बनाने की जुगत में शराब माफिया पूरे बिहार में अनगिनत रईस पैदा करने की तैयारी। स्कूली बच्चों पर बिहार के शराब माफिया की काली नजर। 200 रुपये का लालच देकर मासूमों के भविष्य से खिलवाड़। कटिहार के 2 स्कूली छात्रों के बैग से 50 बोतल शराब बरामद। शरीर पर यूनिफॉर्म और पीठ पर स्कूल बैग लिए इन बच्चों की तस्वीरें कटिहार की। ये दोनों घर से निकले तो थे स्कूल जाने के लिए, लेकिन पहुंच गए थाने, क्योंकि इनके बैग में कॉपी किताब की जगह शराब की बोतलें मिली। इसी सूचना पर हम लोग लगे हुए थे तो 2 बच्चा को देखे आते हुए पकड़ाया है। उसके बैग में कुल 50-52 पाउच और छोटा बड़ा मिला करके विदेशी शराब है। शराबबंदी के बाद से बिहार के शराब तस्कर रोज रोज नया तरीका आजमा रहे हैं। अब इन लोगों की नजर मासूम स्कूली बच्चों पर है। शराब माफिया ने छोटे छोटे बच्चों को चंद पैसों का लालच देकर किताब ले जाने वाले बैग में शराब की बोतल ढुलवाना शुरू कर दिया है। एक लड़का दिया था 200 रुपया ट्रेन में, ले चलो यहाँ कटिहार, वहाँ से चलो यहाँ कोरिया टोला पहुँचा दो, 200 रुपया देंगे खाने के लिए। कई बार पहुँचा? हम लाइफ में एक ही बार पहुँचाए। कहाँ पहुँचाए? तो कौन था वो आदमी? मालूम नहीं। उसका नाम नहीं जानते सर, उसका घर भी पता नहीं सर। वो बोला था कि 200 रुपया दे देंगे। कहाँ पहुँचाने के लिए बोला था? हरिगंज चौक कोरिया टोली से। कई बार पहुँचाया था? सर 2 बार पहुँचाए हैं सर। क्या चीज रहता है बैग में? बैग में क्या रहता है? सर बैग में दारू रहता है सर। इन मासूम बच्चों पर कोई शक भी नहीं करता और शराब की खेप आसानी से तस्करों के बताए जगह पर पहुंच भी जाती है। जो ट्रेंड बदला है शराब ढोने का, वो अब 10 साल 8 साल बच्चे को बैग थमा देता है और वो जगह पर पहुंचाने उसके लिए 200 रुपया 300 रुपया देता है। हाँ, कैरियर का काम करता है। फिलहाल तो कटिहार पुलिस ने गुप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई की और ट्रेन से आ रहे क्लास 2 और क्लास 7 में पढ़ने वाले इन दोनों स्कूली छात्रों को नगर थाना क्षेत्र के पटेल चौक के पास से पकड़ लिया। लेकिन अब तक न जाने कितने मासूम इन दरिंदों की चंगुल में फंस चुके हैं और कितनों की जिंदगी रईस बनने के चक्कर में बर्बाद हो रही है। सुब्रत गुहा, ईटीवी न्यूज, कटिहार। और सुप्रभात। बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बिहार की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग इन कीजिए news18bihar.com पर। नमस्कार।